Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with मैंने आप लोगों को you. पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि छुट्टी वाले दिन ब्रेकफास्ट और लंच हम साथ में करते हैं और विक्की को आलू पराठा बहुत पसंद है। तो मैं आज सुबह से आलू पराठा बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ और आलू बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने छील लिया है और अब इस बाउल में डालकर इसको फोक से मैश कर रही हूँ ताकि फिलिंग तैयार हो जाए। और इस फिलिंग में डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, जीरा, थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे आलू का अच्छा हो जाता है टेस्ट, और नमक। और अब हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं कभी हरी मिर्ची और प्याज डालती हूँ और कभी नहीं डालती। इससे एक वेरिएशन आ जाता है हर बार पराठों में। और मेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले मैंने यही काम करना स्टार्ट किया था और छुट्टी वाले दिन तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। और नाश्ता और लंच साथ में है तो चाय भी बना रही हूँ साथ साथ में। और चाय में चाय मसाला 2-3 दिन मैं नहीं डाली गर्मी की वजह से, तो टेस्ट नहीं आ रहा था, तो फिर से मैंने चाय मसाला बनाया और अभी फिर से डालने लगी हूँ। एक बार चाय मसाले वाली चाय पीने की आदत हो जाए ना, फिर कोरी चाय अच्छी नहीं लगती। बस अब पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा तो पहले ही फ्रिज में गूथा हुआ रखा था, तो अब मैं उसमें आलू की स्टफिंग भर रही हूँ और अच्छे से पैक कर देती हूँ और फिर उसको अच्छे से प्रेस करके फिर बहुत हल्के हाथों से बेलती हूँ। अगर आप कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बहुत भार देकर बेलेंगे ना तो वो फट जाएगा, इसलिए बहुत हल्के हाथ से बेलना चाहिए कोई भी स्टफिंग वाला पराठा। ये देखिए कितना बड़ा पराठा मैंने बेला था और वो सेकने रख दिया और दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ। और कभी कभी मैं पराठा तेल में सेक लेती हूँ, कभी घी पे, डिपेंड करता है। तो और ये पराठा मेरा हर बार फूलता है। जब पराठा ऐसे आलू का ऐसे फूलता है ना तो उसमें 2 लेयर बन जाती है। उस पराठे का टेस्ट ही अलग होता है। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आज हमारे घर में गजब सफाई अभियान चल रहा है, जिसकी वजह से घर पूरा हम लोगों ने हिला दिया है और अभी सफाइयाँ करना स्टार्ट करने लगे। झाड़ू लग गया, अब पोछा मारेंगे। विक्की ने सारे म्यूज़िक सिस्टम और टीवी, वाईफाई सारे और लैन सबके वायर वगैरह निकाल दिए थे और मैं वही सब हटाकर सफाइयाँ कर रही हूँ क्योंकि डेली तो ये सफाई हो नहीं पाती है। और सामने सामने अपन कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन सामान हटाकर जब सफाई करते ना तो बहुत कचरा घर से निकलता है और ये सफाई तो ज़रूर होनी ही चाहिए। तो वो जो टीवी वाला टेबल है उसके पीछे से पूरा झाड़ू निकाल के फिर वहाँ पे मॉपिंग भी कर रही हूँ अच्छे से। सिर्फ एक हॉल की सफाई करने में ही कितना टाइम लग गया। एकदम जब आप डीप क्लीनिंग मोड में आते हो ना तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ की सफाई करने में। फिर ये जो स्पीकर्स हैं, वूफर है, इन सब के पे ऊपर धूल जम गई थी तो ये भी साफ़ करना था, तो वो साफ़ कर रही हूँ। और देखिए ना बार बार झाड़ू पोछा वाला काम होते जाता, कभी झाड़ू लग जाता था और दिखता था अरे इस पे धूल है तो वापस से साफ़ करो। इस टाइप का एक काम ही 2-3 बार हो रहा था। इवन वायर्स पे भी धूल जम गई थी तो वायर्स भी मैंने पोछी और फिर ये वापस दीवार से टिका दे रही हूँ। सारे वायर्स वगैरह ऊपर कर दूँगी ताकि जब विक्की सेटिंग करें तो फिर हो जाए। और देखिए शुरू में भी पहले पोछा मारा था मैंने, फिर हॉल में ही कम से कम 2-3 बार मुझे पोछा मारना पड़ गया क्योंकि फिर यहाँ की सफाई करो फिर धूल हो रही थी। इस टाइप का हो जा रहा था। और विक्की मेरा हर
हेल्प ज़रूर करते, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान तो हर कोई काम नहीं कर सकता ना। तो मैंने सफाई वगैरह कर दी थी जो सारी जगहों की। तो वो जो मतलब वाईफाई वगैरह सेट करना था तो वो सब विकी कर रहे थे वहाँ पर, और मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह साफ़ कर रही थी। मतलब फिर धूल हो गई थी, हालांकि सोफ़ा पे उतनी धूल नहीं थी, बट एक बार ब्रश मार दो तो और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वही सब, और विकी थोड़ा वो टेबल ऊपर से और साफ़ कर दिए क्योंकि मैंने डस्टिंग की वापस से, तो उस पर धूल आ गई थी। और अब वो वाईफाई वगैरह सेट कर रहे हैं, स्पीकर्स वगैरह भी मतलब एक बार और साफ़ कर ले रहे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे मेरी सफाई से, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा। तो वो साफ़ करके सब कुछ सेट करेंगे। हम गर्मियों में कारपेट बिछा कर नहीं रखते, अभी यहाँ पे रोल करके रखा हुआ है, पर यहाँ से दीवान वगैरह सब कुछ हटाए ना तो अच्छे से सफाई कर लेते हैं, वरना डेली तो ऐसे इतना डीप क्लीन नहीं हो पाता है, तो छुट्टी के दिन ही हो सकता है। बस फिर सफाई वगैरह करके शाम के टाइम हम फिर से गए थे अजमान बीच, और वहाँ पर हम गए थे, मतलब हम लोग गए थे, विकी के एक फ्रेंड हैं वो लोग गए थे, मतलब ज्योति भाभी और नरेंद्र भैया और हरजीत भाभी और हरगोविंद भैया लोग को तो आप जानते ही हैं। तो हम 3 फैमिली गए थे वहाँ पर घूमने के लिए, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और मौसम अभी भी यहाँ बहुत अच्छा है, घूमने लायक है। हर साल नहीं तो जून के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी हो जाती है कि ऐसे बाहर आप बीच वगैरह में आकर बैठ नहीं सकते थे, पर इस बार भगवान की इतनी कृपा है कि गर्मी तो है पर शाम के वक्त इतनी गर्मी नहीं होती, और मतलब ना लू नहीं चल रही, नहीं तो पहले ऐसे लू चलती रहती थी। और ये सरब और सिफत यहाँ पर घूम रहे हैं, भाभी लोग पीछे से आ रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर आई थी वेव्स की वीडियो बनाने के लिए, रियल में वेव्स शो हो रही थी, दिख रही थी, पर पता नहीं क्यों कैमरा में कैप्चर नहीं हो रही थी। थोड़ी थोड़ी दिख रही हो शायद आप लोगों को, तो है। और मतलब ना ये यहाँ पर आके वॉक करना घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये भाभी हरजीत भाभी को तो आप सब जानते ही हैं, और ज्योति भाभी। हम लोग जा रहे उधर शॉपिंग के लिए, वो वाले डोम के पास शॉपिंग के लिए, उधर ही चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे रोशनी कम है तो हमारे फेसेस बहुत डार्क आ रहे हैं। और बीच के अपोजिट साइड में ना ये कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कोई अरबिक डांस की, मतलब जेंट्स जो डांस करते हैं ना अरबिक, उसका शूटिंग हो रहा था। अब वो रेस्टोरेंट का ओपनिंग था या कोई वीडियो का वो लोग शूट कर रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने वो आप लोगों के लिए शूट किया है क्योंकि ये बहुत ही रेयर मोमेंट है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा किसी रेस्टोरेंट के सामने डांस होता हुआ, तो मैंने सोचा शूट करना चाहिए। बस फिर वहाँ से हम पहुँच गए थे। ये जो डोम मैं आप लोगों को बोल रही थी ना वो तो बंद था, आई थिंक वहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी। तो ये एक एरिया है, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी शॉप्स लगी हुई है, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कोई शॉप है ऑल आइटम 1 दिराम, कोई शॉप है ऑल आइटम 2 दिराम, 5 दिराम, इस टाइप का। और खाने पीने की भी शॉप्स हैं। यहाँ पे भेल पूरी और पानी पूरी भी मिल रही थी, तो मैंने पूछा भी भाभी लोग से कि आप लोगों को खाना है क्या, तो चलो चलते हैं, पर बोले कि नहीं। और यहाँ पे शूज़, अबाया, बखूर, इन सारी चीज़ों की शॉप्स है, अच्छी शॉप है, मुझे तो अच्छी लगी। और आप लोग इस एरिया में अगर गए हों, आप मुझे यूएई से देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ना यहाँ पे वो मेहंदी लगाते हैं ना, उनकी भी शॉप्स थी। ये देखिए उन लोगों ने सैम्पल्स लगा के रखे हैं, तो आप कोई भी मेहंदी अपने हाथ में लगवा सकते थे उनसे। और मेनली चद्दर बहुत मतलब अच्छे रेट्स में है, ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई स्पेसिफिक जगह में तो बहुत कॉस्टली चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। हम लोगों ने वहाँ पे मतलब शॉप किया, क्या किया वो तो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ इस वीडियो में, पर अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे शॉपिंग के हिसाब से। और हम लोगों को वापस आ गए थे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को पता ही है गर्ल्स अगर एक बार शॉपिंग में लग गई तो फिर तो सदियाँ बीत जाए लेकिन वो वापस नहीं आएंगी। लेकिन हम लोगों को बार बार कॉल आ रहा था तो हम लोग वापस आ रहे थे। और ये वही अरबिक डांस बार बार शुरू बंद हो रहा था, तो वही
मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। हमारे साथ जेंट्स कोई भी नहीं गया था शॉपिंग के लिए, क्योंकि मालूम है अगर वो लोग जाते तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करते और टाइम लगता। तो वो लोग बीच के पास बैठे हुए थे खाने का इंतज़ार करते हुए। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम सबसे पहले गए थे अजमान, ज्योति भाभी लोगों के घर। वहाँ पे हमने मतलब मैंने जो बनाया था वो हमने खाया। मैंने बनाया था आलू मुंगोड़ी और चटनी वगैरह, तो वो सब हम लोग खाए। और फिर गए बीच, और बीच पर भाभी हरजीत भाभी लेकर आए थे मटर पनीर की सब्जी, और ज्योति भाभी ने बनाया था पुलाव, और पराठे हमने रेडीमेड ले लिए थे। ये वहाँ पर हम लोगों ने खाया। बहुत देर बातें की, बैठे वहाँ पर, थोड़ा बहुत घूमे, और इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ वहाँ पर, क्योंकि सबसे मेन मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्मी थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो मतलब हम लोग खुद भी आपस में बात कर रहे थे कि जून के टाइम में यूएई में इतना अच्छा मौसम तो फर्स्ट टाइम ही देखने को मिल रहा है। बस सब भगवान की कृपा है। और आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर अब तक आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर पसंद आता है तो। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।